संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सार समदय शिखर पर मूल ठिकाना सोए, बिन सतगुरु पावे नहीं लाख कथे जो कोई। कबीर साहिब कहते हैं वो सार सब तो शिखर पर है भाई, बहुत ऊंचे पे है वो तो। मूल ठिकाना सोए वही मूल स्थान है उसका। शर्त रखेंगे अब, बिना सतगुरु पावे नहीं लाख कथे जो कोई। साहिब कहते हैं बिना शब्द भेदी गुरु के नहीं मिलेगा वो। कितने बोलता रहो कोई, सुनता रहो कोई, नहीं मिलेगा। अधूरे वह पाखंडी गुरुओं के पास बहुत जल्दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वह सांत्वना झूठी देते हैं, दिलासा झूठा देते हैं और उन जीवों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। उनके पास आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं होता। अज्ञानी जीव, मनोकामनाओं के रोगी जीव ऐसे झूठे अधूरे गुरुओं के चरणों में तन मन धन अर्पित करके वहीं पड़े हैं, वहीं पड़े। सच्चे गुरु, शब्द भेदी गुरु के पास जाने से वो जीव आत्माएं कतराते हैं, उसके पास नहीं जा पाते, क्योंकि वह अज्ञान रूपी अंधेरे में रहने के आदी हो गए हैं, आदी हो गए हैं। अज्ञानता में उनका दिल लगने लग गया है। शब्द भेदी गुरु, सच्चे गुरु के पास क्या होता है? साधक चलता है,
न छोड़ना है न कुछ पकड़ना है। वह शब्द भेदी गुरु धीरे धीरे आत्मा को जागृत कर देता है। जब आत्मा जागृत हो जाती है, जिन कर्म कांडों में आत्मा का मन खुश होता था, उन कर्म कांडों से रुचि नहीं रहती, आत्मा ऊपर उठ जाती है और धीरे धीरे उनको करना छोड़ जाती है। शब्द भेदी गुरु के सत्संग में यह विशेषता है। आत्मा जागृत होते 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 जिन परिवारों में और मित्रों में सुख ढूंढती थी आत्मा, उनको अपना मानती थी आत्मा, उनके लिए जिंदा थी आत्मा, उन्हीं में स्वार्थ नजर आने लगते हैं और धीरे धीरे उनको देख के अंदर से उनकी आसक्ति कम करने लग जाती है। जिन भोग वस्तुओं को इकट्ठा करते करते एक एक कौड़ी जोड़ती चली जा रही थी आत्मा, चेतन हो गई। उन भोग वस्तुओं को इकट्ठा करने में अब समय लगाना छोड़ देती है और वो भक्ति को महत्व देती है और आखिर में परमात्मा में ही लीन हो जाती है वो आत्मा। पानव जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। पानव जी महाराज संत मत के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, नैना उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे अब सूरज नाही, उरझ रहे अब सूरजत नाही, कर कृष्ण में, कर कृष्ण में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में। जा दर्शन को मैं मन वन हांडी, सोई दर्शन नैनन में, जा दर्शन को मैं वने वने हांडी, सोई दर्शन नैनन में, आपा उलट निरख लिया आपा, आपा उलट निरख लिया आपा, सब संजम मेरे घट में, सब संजम मेरे घट में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में। मैं दर्शन है मेरा, दूजा नहीं कोई तन में, मैं दर्शन है मेरा, दूजा नहीं कोई तन में, मैं दर्शन है मेरा, दूजा नहीं और तन में, जापा जाप महा सुख उपज, जपा
जाप महासुख उपजे। सूरत चढ़े छिन छिन में, सूरत चढ़े छिन छिन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, नैना उरझ रहे दर्शन में। बाती तेल दिए बिन ज्योति झलकत रहत गगन में, बाती तेल दिए बिन ज्योति झलकत रहत गगन में। त्रिकुटी मध्य गुरु लखाया, त्रिकुटी मध्य गुरु लखाया। पानप रहत जतन में, पानप रहत जतन में, नैना उरझ रहे दर्शन में, उरझ रहे अब सूरजत नाही, कर कृष्ण में, नैना उरझ रहे दर्शन में। श्री वाणी आई है पानप जी महाराज की, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सुन करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। जबान के शब्द उलझे रहे नहीं कह रहे, हाथ का कोई कर्म कांड नहीं उलझ रहा। क्या उलझ रहा है? नैना, नैना उलझ रहे दर्शन में। दर्शन का मैंने देखना जी, आपने उनके दर्शन कर लिए जी, कर लिए, देख लिया। ये सुना है, आपने देखा था? नहीं देखा, नहीं देखा, देखी बात बता। नैना उलझ रहे दर्शन में, दर्शन तो नैनों के साथ जुड़ेगा भाई। कर्म कांड नैनों के साथ नहीं जुड़ता, यहां देखना है, हाथ के साथ जाएगा। आंखें तो करनी को देखेंगी, ये कर क्या रहा मनुष्य, हाथों वाला क्या कर रहा है। आंखें तो उसको देख रही है, क्या कर रही हो जी? जी माला घुमा रहा हूं सो 108 मन के वाली। आंखें देख रही हैं, घुमा बच्चा, घुमाता रहो। चौबारे में चढ़ना पड़ेगा। चौबारा है, 2 आंख 2 कान, ये हमारा चौबारा है। वहां करनी और अकरणी से भिन्न हो जाता है। ये श्री गीता में कहते श्री कृष्ण भगवान, कर्तव्य कर्म आसक्ति से जो कर रहा है यही बंधन है। निष्काम कर्म कर। अध्याय 3 में बताते हैं निष्काम कर्म कौन सा है। भक्ति ही निष्काम कर्म है, क्योंकि संसार उसके बीच में नहीं है, भगवान के साथ अटैच है। वो निष्काम कर्म है जिसमें संसार की प्राप्ति, संसार की आसक्ति बीच में नहीं है। परमात्मा सिद्धा है, वहां भक्ति है, और वही कर्म कर, निष्काम कर्म। हे अर्जुन, वो कर्म कर। उलझ रहे अब सुलझत नहीं, ऐसे उलझ गए अब सुलझते नहीं है। क्या मतलब भाई? उलझाने आते हैं संत, सुलझाने आते हैं। क्या 9 द्वारों में सूत उलझा पड़ा है, सुलझता ही नहीं है, क्योंकि
9 द्वारों में सुलझाने का रास्ता ही नहीं है, और 10वें द्वार पे है। सुलझाने का रास्ता तो ऊपर से आएगा, वो सुलझाएगा। कोई डूब रहा है, 10 और डूब रहे हैं, वो थोड़ी बचाएंगे। बाहर खड़ा है सामने, रस्सी फेंक रहा है, वह बचाएगा। पकड़ रस्सी, आ गया, किनारे आ गया, तो बाहर खड़ा है। बहुत बड़ी बात आ रही है भाई। जा दर्शन को मैं वन वन हांडी, जंगलों में, पहाड़ों पे, कहां तक खोजता गया मनुष्य, परमात्मा को खोजने निकला था जी। हिमालय की चोटी में, हिमालय की गोद में मिलेगा। जाएंगे जंगल में, जानवर पड़े वहां को, बड़े खतरनाक जानवर पड़े। नदियों में खोजेगा, क्यों? वहां मिलेगा परमात्मा। सर्वव्यापक सत्ता है वो, सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कबीर साहिब कहते हैं भाई, जर्रे जर्रे में शक्ति बैठी है उसकी, तो घट में भी है और बाहर भी है। फिर खोजना तो उसको है, फिर निकट खोजे। निकट तो हमारा घर है, जो उसका भेद बता दे। खोजना वो व्यक्ति है। जा दर्शन को मैं वन वन हांडी। अब बताएंगे फैसला। कहता है भाई मैं खोजता चला गया जंगलों में, वनों में, पहाड़ों पे, सारे घूम के आ गया। सो दर्शन नैनन में, हाथ में तो नहीं कहा, नैनन में, वहीं पाया हुआ। आपा उलट निरख लिया, आपा सब संजम मेरे घट में। ये तो भाई विधि है, वेदी गुरु बताता है। आपे में आप समाना, ये तो विधि है भाई। ये शरीर है हमारा, ये दिख रहा है, इसमें कैसे समाएंगे हम? आंखें बंद करो, अंधेरा अंदर तो, खोलो बाहर संसार है। शरीर दिख रहा हमारा, क्या आपा? आत्मा, आत्मा मैं, आत्मा कैसे समाएगी? ये विधि, नुक्ता है ये। सारा भेदी सिंह छुपा पड़ा। सब संजम मेरे घट में, घट में बैठा सारा, सब नुक्ते, तरीके, पूरा संसार, पूरा सिस्टम। पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में सारी शक्तियां हैं, मनुष्य के पिंड में, शरीर के भीतर सब कुछ है, सूक्ष्म रूप में है। मैं दर्शों दर्शन है मेरा, दूजा नहीं और कोई तन में। बड़ी अजीबोगरीब बात आ गई भाई। मैं दर्शों और दर्शन भी मेरा। खुद को कैसे देखें? ले लो ब्रह्मांड, इसमें पिंड में दृष्टांत है, आईना है, शीशा बीच में आ गया। हम अपना चेहरा देख रहे हैं, फिर खुद ही तो खुद को देख रहे हैं। बुलाएंगे पड़ोसी को, पड़ोसी जी आना, सुरेश जी देखिए ये कौन है शीशे में? क्या हुआ? क्या हो गया? आप ही तो हो। नहीं फिर भी थोड़ा कन्फर्म हो जाता, पक्का हो जाता है, खुद में ही है। मैं दर्शों दर्शन है मेरा, दूजा नहीं और तन में। फिर वो तो एक है, एक ही मिलेगा ना। जप्पा जाप मास उपजे, ये है जप्या जपाया जाप, प्राणों में होता है वो। जप्पा जाप प्राणों की क्रिया को बोलते हैं। उसमें स्वयं से मंत्र है, पहले से है। हम न पैदा कर सकते उस मंत्र को, न नष्ट कर सकते। हम उस पर ध्यान लगा सकते हैं, ये हमारे बस का है।
फिर आगे नुक्ता मिलेगा। सूरत चढ़े छिन छिन में, ये आ गया नुक्ता, है वो तो सुरती। हमारा ध्यान जो है वहां चढ़ेगा छिन छिन में। हाँ, पल धर पल, पल छिन छिन में। छिन एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई। कबीर साहब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, एक अक्षण भी ध्यान वहां समा गया तो महिमा 3 लोक में नहीं गा सकता उसकी कोई भी, क्योंकि 3 लोक में है ही नहीं वो। 3 लोक में माया है, और माया की तुलना उससे हो ही नहीं सकती, वो तो अविनाशी है। अविनाशी की तुलना यहां नहीं होती 3 लोक में। छिन एक ध्यान विधेय समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई। साहिब कहते हैं कितना शक्तिशाली होगा वो। फिर झूठ क्यों बोलेंगे साहिब भाई? बाती तेल दिए बिन ज्योति, झलकत रहते गगन में। बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई। बिना तेल दीपक घी, बिना उसके ऑटोमेटिक अपने आप प्रकाश हो रहा है। कहां? चारपाई के नीचे है ना। झलकत रहते गगन में। देख लो गगन कहां होता है। खुला भेद बता रहे हैं अब पानप सिंह महाराज। तेरे कुटी मध्य गुरु लखाया, पानप रहते जतन में। पानप जी महाराज कहते भाई, गुरु जी ने मेरा तो ध्यान तेरे कुटी में लगवा दिया, और मैं अब अभ्यासरत हूं, मैं जतन प्राप्त कर लिया मैंने। त्रिकुटी 3 है भाई। एक त्रिकुटी है जबान पे, हमारा मुखड़ा है। यहां त्रिकुटी पे आके शब्द बोलता है। त्रिवेणी घाट बोल रहा है इसको। त्रिवेणी घाट आके शब्द बोल रहा है। यह शब्द है वर्णात्मक। जितनी शक्ति वर्णात्मक में उतनी है। दूसरा है धुनात्मक, वह धुन है। बोल वर्णों के बंध, वर्णात्मक बंध और धुनात्मक शुरू। शब्द की 3 चाल है। वर्णात्मक शब्द, धुनात्मक शब्द और विदेही शब्द। इस विदेही शब्द संतों का है। विदेही इस देही से कहीं बाहर है, इस शरीर से कहीं बाहर है। 5 3 आधीन काया, न्यारा पुरुष विदेहो, सुरती माही विदेही दर्शे, संत मता निज एहो, गुरु मता निज एहो। कबीर साहिब कहते हैं 5 और 3 हमारी काया 5 तत्वों से बनी है। रजगुण, सतगुण, तमगुण, 3 शक्ति बैठी 8 तो काया में बैठे। 5 3 आधीन काया, ये काया तो इन 8 का दिन है। न्यारा पुरुष विदेह हो, इन 8 से परे है वो। न्यारा हो तो न्यारा पुरुष विदेह हो, वो विदेही है। सुरती माही विदेही दर्शे, संत मता निज एहो, वो संत मता है। वह मिलेगा इसको। नाम विदेही, वो ध्यान विदेहा, जब लखी पाए तब मिटे संदेहा। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, वह तो नाम भी विधेयी है, ध्यान भी विधेयी है।
कैसे मिलेगा? और संशय बनते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। संशय नहीं मिटते, तब तक संशय बने रहेंगे। जब देखने का विषय है तो कौन देखेगा? बाहरी आंखें जो देखती हैं सारी माया है, वह तीसरा नेत्र है, वह दिव्य नेत्र है जो देखेगा इसको। सच्ची पूछोगे, वह आत्मा की आंख है। आत्मा अविनाशी है। बहुत गहरी बात बताई जा रही है आपको। आत्मा अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी। फिर अविनाशी को तो अविनाशी देखेगा, नाशवान देख ही नहीं सकता। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री जड़ हैं, माया है, नाशवान है। ये अविनाशी को नहीं देख सकती कभी। त्रिकुटी मध्य गुरु लखाया, लखाया मैंने दिखा दिया। पानप रहत जतन में 3 त्रिकुटी है। संतों की है नभ त्रिकुटी। जबान पे त्रिकुटी है, ऋणात्मक शब्द बोलता है यहां पे आके। मस्तक में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों मिलती हैं, वहां त्रिवेणी घाट है। वह ब्रह्मांड की आंखों से ऊपर ब्रह्मांड हमारा, वो त्रिकुटी है। तीसरी है संतों की नभ त्रिकुटी, वैसे बाहर है कहीं। जब रास्ता मिलेगा निकलने का, बहुत बुरी तरह बंधन में पड़ी हुई आत्मा, तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव राम सभी आए, इसको ही जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।